हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज मैं आपको सेट्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो का थोड़ा सा रिवाइंड करवा दूं। मैंने लास्ट वीडियो में क्या करवाया था, सेट्स को कितनी प्रकार से हम लिख सकते हैं। दो प्रकार से लिख सकते थे, एक तो सेट बोल्डर फॉर्म में और दूसरा रोस्टर फॉर्म में। मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे उसके। आज मैं आपको करवाऊंगी सेट्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। फर्स्ट टाइप होती है सेट्स की एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। अब नाम से आप समझ सकते हो रिक्त समुच्चय क्या होता है। एम्प्टी मीन्स खाली। एम्प्टी का मीनिंग क्या होता है, खाली, रिक्त। अब रिक्त समुच्चय, समुच्चय क्या होता है, सेट जिसमें एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और सेट को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ सेट के बारे में। अब एम्प्टी सेट, खाली सेट, खाली सेट क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहेंगे, खाली सेट। इसे किस प्रकार से लिखा जाता है, इससे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसे कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है। अब अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना तो इसका कोई ना कोई सिंबल भी होगा, तो इसका सिंबल क्या है, यानी इसे फाई से भी लिखा जाता है। फाई का मीन्स क्या होगा, एम्प्टी सेट। अगर समझ में आपको, इसे खाली ब्रैकेट लगा दो, इसका मीनिंग भी एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। या अगर मैंने फाई लिख दिया तो फाई का मीनिंग भी रिक्त समुच्चय, खाली सेट हो जाएगा। ओके, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल कराऊं, यहाँ मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ए की वैल्यू किसके इक्वल है, लिखिए मैंने, x फ्रॉम 1 इज लेस देन x लेस देन 2। x एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ ना। फ्रॉम का मीनिंग a इज इक्वल टू x फ्रॉम, यानी a सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो x की वैल्यू आएगी। और x की वैल्यू आएगी कहाँ से, x का मान क्या है, 1 लेस देन x लेस देन 2, 1 से ग्रेटर 2 से स्मॉल। और आगे एक और कंडीशन लिख दी, x एक प्राकृतिक संख्या है। अब x की वैल्यू क्या आएगी, बता सकते हैं आप लोग। वीडियो को स्टॉप करो और चेक करो ए बी सी की वैल्यू क्या क्या होगी। अब यहाँ देखो ए की वैल्यू, ए में एक्स एलिमेंट आएंगे, मैं ए में एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर 2 से स्मॉल। अब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर और 2 से स्मॉल, तो इसमें 1.1, 1.2, 1.3 ये सारी वैल्यू आ जाएगी, आ सकती है, एंड सो ऑन। कहां तक, 2 से स्मॉल तक। मान लो मैंने लिख लिया 1.9 तक, ये x की वैल्यू है, 1 से ग्रेटर है 2 से स्मॉल है। लेकिन हमें एक और कंडीशन गिवन है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। अब x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ये क्या होते हैं नेचुरल नंबर, याद है आप सबको। नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जा रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, न तो इसमें डिवाइड की वैल्यू आएगी न पॉइंट्स की वैल्यू आएगी। अब इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अब इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, x के अंदर x की जो वैल्यू है वो 1.1 1.2, अगर मैं कंडीशन फॉलो करूं कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो मेरे पास 1.1 1.2 एंड सो ऑन आ सकता है। लेकिन x एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो कोई भी नेचुरल नंबर पॉइंट्स में नहीं होता, तो दोनों कंडीशन एक साथ कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। या तो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर नेचुरल नंबर ट्रू है तो x 1 और 2 के बीच में एक वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि ए सेट खाली सेट होगा, या तो फाइल लिख सकते हो या कर्ली ब्रैकेट लिख सकते हो। ओके, फिर मैंने दूसरा सेट लिखा था b इज इक्वल टू
x फ्रॉम x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x एक प्रीमियर संख्या है। अब b के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, x की वैल्यू आएंगी। अब x की वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 का रूट यानी प्लस माइनस रूट 2। और साथ में कंडीशन क्या है, x एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को क्यू से लिखते थे। अब x एक रेशनल नंबर है तो x की वैल्यू क्यू को बिलोंग करनी चाहिए। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, ऐसे नंबर जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन उसमें एक और कंडीशन बताई थी कि उसमें रूट्स नहीं आते, क्योंकि रूट्स क्या आते ही वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, अप्रीमियर संख्या बन जाएगी। तो x के अंदर कोई भी रूट की वैल्यू नहीं आएगी, जबकि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू मेरे पास, बट फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, रूट में आ रही है। तो दोनों कंडीशन एक साथ कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। अगर x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, और अगर रेशनल नंबर है तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 नहीं होगी। इट मींस बी की सेट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगर समझ में, तीसरा सेट क्या था, c इज इक्वल टू x फ्रॉम x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x एक विषम संख्या है। इस सेट को आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये सेट खाली कैसे होगा, c के अंदर x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। सेकंड सेट है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। अब फाइनाइट, परिमित, परिमित क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो परिमित हो गया। यानी अगर ऐसा सेट जिसके हमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या पता हो कि किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, किसी सेट के अंदर 7 एलिमेंट है, तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। और इनफाइनाइट, अपरिमित, अगर किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते तो वो इनफाइनाइट यानी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने सेट लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4, और मैंने एक बी सेट ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित। अब ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता सकते हो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, यानी अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अगर मैं बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट पूछूं कि कितने अवयव होंगे, तो आप लोग क्या बताओगे इसे कि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर है, अनंत संख्याएं हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर संख्याएं कितनी होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। कहां तक खत्म होती है, ये इनफाइनाइट तक खत्म होती है, अनंत पे खत्म होती है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये सेट क्या हो जाएगा मेरे पास, ये क्या है, अनकाउंट है, काउंट नहीं कर सकते। तो बी सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अपरिमित सेट हो जाएगा। ये सेट यहाँ पर क्या हो गया, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लिया तो ये क्या हो गया, परिमित हो गया। ओके, और ये अपरिमित। आगे समझ में, ऐसे ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट, परिमित हो गया। और ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या हो गया, अपरिमित हो गया। अब इसके अगर मैं एग्जांपल आपको कर, यहाँ पर 4 सेट लिए हमने, ए बी सी डी। अब ए फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, परिमित या अपरिमित। अब सबसे पहले हम ए के नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे, तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है, ए बी सी डी ई एफ, 6 एलिमेंट है इसमें। तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 6। हमारे पास एक काउंटेबल नंबर आते हैं ना, तो ये ए सब क्या हो जाएगा, फाइनाइट यानी कि परिमित। इसी तरह बी सेट, बी सेट क्या लिखा हुआ है, किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, यानी बी एक समुच्चय है, किसी रेखा पर जितने हम पॉइंट्स, बिंदु लगा सकते हैं। अब किसी रेखा, एक रेखा ली, इस रेखा पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने पॉइंट लगा सकते हो, तो बता सकते हो, कोई कहेगा 4, कोई 5,
लेकिन यहाँ पर बिंदुओं की संख्या, अब रेखा के बारे में सबसे पहले तो रेखा के बारे में नहीं पता कि उस रेखा की लंबाई कितनी है, लेकिन अगर उसके ऊपर पॉइंट्स भी लगाने हैं तो अनकाउंटेबल पॉइंट रख सकते हैं, यानी हम ये नहीं बता सकते यहाँ पर कि किसी एक लाइन पर कितने पॉइंट शो होंगे। तो बी सेट मेरे पास क्या हो जाएगा, तो बी सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिमित। इसी तरह अगर मैं सी सेट की बात करूं तो सी इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम, सी के अंदर जो भी सॉल्यूशन आएगा वो एक्स की वैल्यू आएंगी, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। तो हम पहले लिख लेते हैं कि सी के अंदर एक तो नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन इनफिनिटी, लेकिन साथ में एक और कंडीशन लिखी हुई है, और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल और x माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब साथ में और कंडीशन क्या लिखी हुई है, x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x माइनस 1 इज इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2। अब x की वैल्यू 1 और 2 है, और नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो c के अंदर क्या क्या होने चाहिए, 1 से लेके इंफिनिटी तक नंबर। अब c इन दोनों से मिलकर बना है, यानी फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, सेकंड को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो फर्स्ट कंडीशन में भी है, यानी नेचुरल नंबर में भी आ रही है और इस इक्वेशन में भी आ रही है, 1 और 2 है ना दोनों में। तो सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 और 2 आ जाएंगे। अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, सी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है। और अगर हमें संख्या पता है यानी काउंटेबल है तो वो सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। आगे समझ में आपको ना, इसी के आगे बी सेट है x फ्रॉम x बिलोंग्स टू n और x के इक्वल टू 4, यानी बी एक सेट है जिसमें x की वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए और x के इक्वल टू 4 होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे डी एम्प्टी सेट है या काउंटेबल सेट है, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। थर्ड सेट है इक्वल सेट, समान समुच्चय। अब समान समुच्चय, समान वर्ड आते ही हमें पता होना चाहिए कोई एक सेट तो समान होगा नहीं, इक्वल इक्वल तो हमेशा दो चीजों के बीच में इक्वल आता है। तो सेट समान, इक्वल सेट यानी दो सेट होंगे उनके बीच में इक्वल आएगा। अगर मैं ये अगर हम यहाँ ये लिखें ए इक्वल बी, तभी ये इक्वलिटी को कहलाएगा। अगर मैंने अकेला ए लिख दिया और ये पूछ लिया कि बताओ इक्वल है या नहीं, तो हमें क्या पता कि ये इक्वल किसके होगा। तो इक्वल सेट ये हमेशा दो सेट्स के बीच में आता है, यानी अगर दो सेट के एलिमेंट समान है तो वो सेट दोनों के दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब किस तरह से समान, जैसे ए के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 और बी के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिखा 3 1 2, दो सेट ले लिए ए और बी। पहले सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है, पहले में 1 है, दूसरे में भी 1 है, 2 2 एंड 3 3, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और जो भी एलिमेंट है वो भी सेम है। मान लो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट सेम एक और ले लेती हूँ सी, जिसमें मैंने ले लिया 1 5 9, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है 1 5 9, लेकिन 5 और 9 न तो ए में है न बी में। 1 5 9 तीनों के तीनों एलिमेंट ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी तो इक्वल होंगे लेकिन ए और सी इक्वल नहीं होंगे। आगे समझ में आपको, ए इक्वल 6 से कम अभाज्य संख्या और बी इक्वल 30 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब 6 से कम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर कहते हैं इसे। क्या होते हैं प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से और अपने आप से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से अपने आप से, 1 से तो आप सबको पता है कि हर नंबर डिवाइड हो जाएगा, कोई भी नंबर ले वो 1 से डिवाइड होगा। तो बच्चा क्या अपने आप से डिवाइड होती है, जैसे 2 लिया 2 अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 3 लिया 3 अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 4
4 अपने आप से डिवाइड होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो 2 से भी डिवाइड होता है। डेफिनेशन क्या लिखी है? ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से और अपने आप से विभाजित होती है, यानी वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अब 4 है, 4 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 2 से, 4 को 4 से, यानी 4 कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है? 3 नंबर से। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है, एक 1 से और दूसरा अपने आप से। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपसे प्राइम नंबर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आप लोग क्या करोगे कि ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड होता है, जबकि इसकी डेफिनेशन हम ये लिखेंगे कि ऐसा ऐसी संख्या जो 1 से और अपने आप से, यानी कोई भी नंबर 2 नंबर से अगर डिवाइड होता है तो वो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। मैंने 2 नंबर क्यों बोला, इसका कारण भी अभी आपको बताऊंगी। वीडियो को आगे देखिए, मैं इसका कारण आपको बताऊंगी। 4 किससे डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 4 से। तो हम 1 से, 2 से, 4 से कितने नंबर से डिवाइड हुआ? 3 नंबर से। जबकि मैंने अभी क्या बताया कि 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ये 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 किससे डिवाइड होगा? या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से, यानी 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 5 प्राइम नंबर होगा। अब 6 किस किस से डिवाइड होगा? 6 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 3 से कर सकते हैं और 6 को 6 से कर सकते हैं। यानी 6 कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है? 2 से ज्यादा, और 2 से ज्यादा आते ही वो प्राइम नंबर में नहीं आएगा। 7 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 7 से। इसी तरह से हम आगे के नंबर लिख सकते हैं, आगे के प्राइम नंबर हम लिख सकते हैं। अब ये बताओ 1 प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा? 1 किससे डिवाइड होता है? 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा ना। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इसे मैं आगे बताऊंगी कि 2 नंबर वर्डिंग मैंने क्यों बोली है। ये ऐसी संख्या जो 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, एक अपने आप से और दूसरी 1 से। प्राइम नंबर में अभी मैंने पीछे क्या लिखा कि प्राइम नंबर को मैंने कहां से स्टार्ट किया? 2 से स्टार्ट किया। 2, 3, 5, 7, मैंने इसमें 1 नहीं लिखा। उसका कारण यही है कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो 2 नंबर से डिवाइड होने चाहिए। यहाँ पर 1 सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होता है, ओनली 1 से, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर ना समझ में आपको। अब क्वेश्चन क्या था हमारा? ए इज इक्वल टू 6 से कम अभाज्य संख्या। अब 6 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, यहाँ से आप बता सकते हैं ना। 6 से कम 2, 3, 5, 2, 3, 5, तो ए सेट क्या बन जाएगा? 2, 3, 5 का सेट बन जाएगा। ए इज इक्वल टू 2, 3, 5, ये 3 नंबर आएंगे। 6 से कम अभाज्य संख्या 3 ही होती है। अब बी सेट क्या है हमारे पास? 30 से कम अभाज्य गुणनखंड का समुच्चय। अब गुणनखंड का समुच्चय, सबसे पहले 30 के हम गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं 30 के गुणनखंड? हमने ये किया ना, 2 से किया तो ये 15 आ गया, 3 से किया तो ये 5 आ गया, 5 से किया तो ये 1 आ गया, करते ना ऐसा। तो 30 के गुणनखंड क्या हुए? 2, 3 और 5 का गुना, यानी 30 के गुणनखंड हम क्या लिखेंगे? 2, 3 मल्टीप्लाई 5, 2 गुना 3 गुना 5, यही होंगे ना तीनों। अब 30 के गुणनखंड आगे क्या लिखा है? बीसर क्या लिखा है? 30 के अभाज्य गुणनखंड का समुच्चय। अब 30 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे हमने 30 के गुणनखंड कर लिए, 2, 3 और 5। अभाज्य यानी जो भी गुणनखंड आ रहे हैं उसमें हमें सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं। तो प्राइम नंबर 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो बी सेट क्या होगा मेरे पास? 2, 3 और 5। ए और बी दोनों के दोनों क्या है? इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ए के अंदर भी 2, 3, 5 है, बी के अंदर भी 2, 3, 5 है, सिमिलर एलिमेंट है ना, तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओके, आगे समझिए आपको। ये क्वेश्चन मैंने लिखा ए इक्वल 0, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0, और बी इक्वल एक्स फ्रॉम एक्स ग्रेटर देन 15, एक्स का मान 15 से बड़ा और एक्स का मान 5 से छोटा। क्या ए और बी समान है? तो ये आप बताओगे कि ए और बी समान होंगे या नहीं होंगे। ओके,
मैंने आपको जो भी आज काम दिया है वो सब आप काम करके देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया है, क्या आपको डाउट आ रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।